तैयार रहिए। स्टार्ट। सोशल मीडिया का चेहरा आज दो अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ है। विराम। एक और यह संवाद और जागरूकता का सशक्त माध्यम बना है, तो दूसरी ओर ऐसे लोगों का भी गढ़ बन गया है जो अपने स्वार्थों के लिए इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। विराम। फर्जी सूचनाएं गढ़ उन्हें फैलाना उनके लिए सामान्य बात हो गई है। विराम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने इस काम को और आसान बना दिया है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय समूह भी निहित हितों और साजिशों के तहत सोशल मीडिया के जरिए जनता का इस्तेमाल अपने टूल की तरह करने लगे हैं। विराम। श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों की ताज़ा घटनाएं उदाहरण हैं। विराम। सोशल मीडिया पर फैले दुष्प्रचार ने पहले भी कई देशों को राजनीतिक अस्थिरता की ओर धकेला है। विराम। पैरा। बात यदि सच के प्रचार प्रसार की हो, शायद ही किसी को सोशल मीडिया से कोई शिकायत हो, लेकिन फेक न्यूज फैलाकर अपना हित साधने वालों को तो सीधे रास्ते पर लाना ही होगा। विराम। इस लिहाज से संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति की कड़े कानून बनाने, खासकर एआई जनित सामग्री पर लेबल लगाने की सिफारिश उचित कदम है। विराम। पत्रिका समूह लंबे समय से एआई जनित सामग्री पर लेबल के लिए कानूनी प्रावधान का अभियान चला रहा है। विराम। इस सिफारिश के बाद संसद के अगले सत्र में संबंधित विधेयक पेश किया जा सकता है, जिसमें फेक न्यूज फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाने और गिरफ्तार करने जैसे प्रावधान किए जा सकते हैं। विराम। मीडिया घरानों को फेक न्यूज की जिम्मेदारी तय करने के लिए आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की भी सिफारिश की गई है। विराम। संसदीय समिति की ये सिफारिशें एक नज़र में जरूरी प्रतीत हो रही हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि फेक न्यूज रोकने की पहली जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की ही है। वे इतनी सक्षम भी हैं कि चाहे तो आसानी से उपाय कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये कंपनियां बचने का रास्ता निकाल ले रही हैं। विराम। व्यावसायिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से निकाले जा रहे रास्ते किसी न किसी रूप उनके राजनीतिक संरक्षकों को भी रास आते हैं। विराम। नए प्रावधान में इसका भी ध्यान रखना होगा कि सोशल मीडिया कंपनियों की चतुराई का नादान उपयोगकर्ता शिकार न हो जाएं। विराम। पैरा। दूसरी बात यह है कि संसदीय समिति की सिफारिशों में परंपरागत प्रिंट मीडिया और नए डिजिटल मीडिया को एक ही तराजू पर रखने की कोशिश दिखती है। विराम। जबकि प्रिंट मीडिया आज भी जिम्मेदारी के साथ लोकतंत्र के पहरुआ की भूमिका निभा रहा है। विराम। कहीं ऐसा न हो कि सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदारी का खामियाजा प्रिंट मीडिया को भोगना पड़े और उसे भी ऐसी शर्तों के साथ बांध दिया जाए कि पत्रकारिता का ही दम घुटने लगे। विराम। उम्मीद की जानी चाहिए कि विधेयक में इसका ध्यान रखा जाएगा और इससे संबंधित आशंकाओं पर खुली चर्चा के बाद कोई कानून बनेगा। विराम। पैरा। जब खनन कार्य से बड़ी कमाई हो रही हो तो कानून कायदों की तरफ खूब ध्यान दो और बाद में खदानों को गहरे गड्ढों में बदलकर मुंह फेर लो। विराम। राजस्थान के खनन इलाकों में खनन पट्टा व लीज धारकों की इस दुष्प्रवृत्ति ने हादसों को खुला निमंत्रण दे रखा है। विराम। बेहतर क्वालिटी के मार्बल के लिए ख्यात
मकराना में चक डूंगरी रेंज के पीछे अचानक खाने ढहने में भी ऐसी ही लापरवाही छिपी है। विराम। हालांकि खनन कार्य बंद होने से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। विराम। एक साथ आधा दर्जन बंद खदानों के ढहने के बाद अब खान विभाग हरकत में आया है और अन्य खदानों की सुरक्षा जांच के निर्देश दिए हैं। विराम। पैरा। दरअसल खनन पट्टा लीज जारी करते समय सरकार की ओर से तय शर्तों में साफ उल्लेख होता है कि खदान में सुरक्षा व्यवस्था तय मापदंडों से होगी। विराम। यह भी शर्त होती है कि खदान की मियाद खत्म होने या खनिज का उत्पादन बंद होने के बाद खदान को मिट्टी, मलबे व पत्थर आदि से पाटा जाएगा। विराम। यह शर्त इसीलिए होती है कि जान माल का नुकसान न हो। विराम। आमतौर पर देखा जाता है कि जब तक खदान में माल निकलता रहता है तब तक खदान मालिक शर्तों पर ध्यान देते हैं, लेकिन लीज खत्म होने के बाद खदान की न तो वे सुध लेते हैं न ही खान सुरक्षा विभाग या संबंधित विभाग के कारिंदे। विराम। मकराना के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसी खदानें हैं जहां जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई और माल की क्वालिटी गिरती गई। विराम। सीकर, नागौर, अजमेर, पाली, ब्यावर, झुंझुनू, बाड़मेर सहित कई जिलों में संबंधित खनिज के दोहन के बाद कई खदानें आज भी गहरे गड्ढों के रूप में सूनी पड़ी हैं। विराम।